मित्रों, आज गोवर्धन पूजा है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी की पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण जी बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, ये वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती है। इस दृष्टि से भगवान गोवर्धन ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वो पूजा ना करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तभी मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्का उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। वर्षा उन्होंने और तेज कर दी। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब बातें उनको कही उन्होंने। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण भगवान की बात करें वे भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से ये सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान करा के उन्हें रंग लगाया जाता है और उनके गले में एक नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। मित्रों, इसीलिए ही गोवर्धन की पूजा की जाती है। नमस्कार।